सो हे गाइस, दिस इज़ फरहान अफजल, वेलकम अगेन। आप जान रहे हो कि अभी मैं 125 सीसी की ही बाइक पर काम कर रहा हूँ और 125 सीसी की बाइक पे जैसे मैंने बताया था पिछली बार की शाइन, अब रिवाइलरीज आ रही है। रिवाइलरीज में जो सबसे बड़ा अपोनेंट है वो है पल्सर 125। क्योंकि देखिए इसका रेट जो है वो बजट में है, प्लस पल्सर ने अभी नया कई सारी चीज़ें चेंज की है। पल्सर 150 का लुक दिया है और BS6 दिया है, हाउएवर फ्यूल इंजेक्टेड नहीं है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं कि क्या ये होंडा शाइन को कम्पिटिटिव दे पा रही है, क्या ये बाज़ार में सही है, क्या चीज़ें हैं जो अभी भी इसमें ठीक करनी होगी बजाज को। लेट्स रिव्यू इट। सो गाइस, बात स्टार्ट करते हैं हमेशा लुक से। तो लुक्स देखिएगा तो आगे से अगर हेडलाइट वगैरह कुछ भी देखिएगा, आप इसके मिड गार्ड को देखिएगा कुछ भी, तो ये मुझे लगता है पल्सर 150 एकदम 100% इसमें कुछ भी चेंजेस या फिर आपको चेंजेस पता करना भी काफ़ी मुश्किल है। इधर आइए, यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंजेस हैं, जैसे ये जो ऑरेंज कलर में पल्सर का इन्होंने ब्रांडिंग किया है, ये रबर का काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। इधर भी 125 का और जो पीछे बारगिल दिया है उसे भी ऑरेंज कलर में किया है। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो अट्रैक्शन के लिए सही किया गया है और साथ में यहाँ पर भी एक कलरफुल एयर पासिंग के लिए दिया गया है। तो ये चीज़ें मुझे पसंद आई। अगर आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी लगभग सेम है पल्सर 150 का, और ये बाइक ऑलमोस्ट चल चुकी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 18,130 किलोमीटर चल चुकी है ये बाइक। और 18,130 किलोमीटर में मुझे बहुत सारी चीज़ें इसकी बतानी है कि इसमें क्या डिसएडवांटेजेस है, एडवांटेजेस है, क्या चीज़ें हैं, प्रोज कॉन्स। तो लेट्स डिस्कस। सो आप देख रहे होंगे मैं कितना फिट बैठ रहा हूँ इस पर। मतलब पल्सर 125 का लुक में तो कोई कंपैरिजन नहीं भाई, लुक एक नंबर है। अगर किसी को स्पोर्टी लुक्स चाहिए 125 सीसी बाइक में तो आप पल्सर 125 के लिए जा सकते हैं, बिल्कुल अनडाउटेडली। ये लुक काफ़ी अच्छा है, इसका वज़न अच्छा है, रोड प्रेजेंस अच्छा है, मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है ये। देखिए कुछ चीज़ें हमेशा बाइक में कुछ ख़राबी होती है, कुछ अपग्रेडेशन चाहिए होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पल्सर 125 में जब इनिशियल आप गियर लेते हो 1 2 3, तो ऐसा लगता है जैसे बहुत छोटे से इंजन में भारी गाड़ी है। मतलब जो वेट है और जो पावर का रेशियो है उसमें डिफरेंस बहुत है। मतलब मैंने 1 2 3 गियर पे चलाया इस बाइक को, तो वो रिफ्स नहीं है, वो ग्रंटिंग नहीं है। मतलब अगर आप ग्रंटिंग के लिए ले रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं किसी से आगे बढ़ जाऊँगा, ओवर पिकअप करूँगा, स्पीड चलाऊँगा, तो उसके लिए 125 पल्सर नहीं है। क्योंकि इसका जो बाइक का वज़न है वो ज़्यादा है, इसके वज़न को थोड़ा कम करना होगा, तब ये पावर इसके साथ फिट बैठेगा। और पावर उतना ज़्यादा भी नहीं है, मतलब ऐसा है कि टॉप एंड पे भी नहीं जाती है। इनिशियल पावर तो कम है, वो पल्सर वाली बात नहीं है 150 वाली, लेकिन हाँ ये भी है कि टॉप एंड पे भी ज़्यादा नहीं जाती। 92 93 मैक्सिमम मैंने भगाया है, काफ़ी रिफ देके। उसके बाद ऐसा लगता है जैसे ये हवा से बातें कर रही है, मतलब जो रोड ग्रिप है उसका कमज़ोर पड़ जाता है। इसके अलावा आप जानते हो, मतलब मुझे लगता है कि मैं जब से पल्सर का नाम सुना है, मैंने एक प्रॉब्लम कांस्टेंट है और वो है चेन स्पॉकेट। तो भाई चेन स्पॉकेट आवाज़ भी करता है और बहुत ही ज़्यादा आपको उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है, चेन ल्यूबिंग, ठीक है, उसको क्लीनिंग। तो ये थोड़ा सा मुझे दो चीज़ें लगी कि हाँ पल्सर 125 में होना चाहिए सही। अगर मैं इसकी मतलब डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस मैं कंक्लूड करके बता रहा हूँ, तो अगर आप देखिएगा तो ये सीट है स्प्लिट। तो मैं पल्सर 125 के सिंगल सीट पे भी बैठा हूँ और स्प्लिट पे भी बैठा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि जो स्प्लिट शिफ्ट है, उस स्प्लिट सीट की जो कुशनिंग है वो बहुत ही शानदार है। तो जो आपके जो राइडिंग पोस्चर है, राइडिंग एक्सपीरियंस है, उसको वो अच्छा करता है। साथ ही साथ मुझे दो चार चीज़ें और ख़राब भी लगती, अच्छी भी लगती। तो ये जो मिरर है थोड़ा आउटसाइड होना चाहिए, क्योंकि अभी मैं जब चला भी रहा था तो पीछे का जो विज़न है वो क्लियर नहीं है। इसको थोड़ा आउटसाइड, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा जगह देना चाहिए, ठीक है। इसमें आप जानते हो हैलोजन लाइट है, तो हैलोजन LED लाइट तो मुझे भी पसंद है यार। देखो उसका विज़न काफ़ी दूर तक रहता है, क्लियर रहता है, और प्लस आप ना समाज के लिए नुकसान नहीं हो। मतलब अगर मैं LED लाइट देखता हूँ मेरे आँखों में चुभता है भाई। तो हैलोजन ठीक है, ओके है, बट अब थोड़ा सा अपग्रेडेशन चाहिए होता है। न्यू लोग हैं, न्यू जनरेशन है, तो अपग्रेडेशन चाहिए होता है। ये भी एक डिमेरिट मानता हूँ मैं। नेक्स्ट इसका अगर मैं बात करूँ सस्पेंशंस, तो देखिए पीछे का सस्पेंशन तो भाई लाजवाब है, एकदम कंफर्टेबल गाड़ी है। आगे का भी बहुत सॉफ्ट है, तो बहुत सॉफ्ट मतलब ज़्यादा सॉफ्ट है, तो थोड़ा हार्डन कर सकते हैं, बट
सस्पेंशन से मुझे कोई भी परेशानी, सस्पेंशन इज़ बेस्ट। पल्सर 125 का सस्पेंशन बहुत अच्छा है। अगर मैं बात करूँ ब्रेक्स, तो देखिए इसमें CBS दिया है, ABS नहीं दिया, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है। CBS है, दोनों एक साथ लगता है। हाउएवर आगे जो है इन्होंने डिस्क पैड लगाया है, बट मैं स्पीड के हिसाब से ये गाड़ी रुक जा रही है, लेकिन वज़न अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि रोकने में भी, आप जब ब्रेक लेते हो तो आपको लगता है कि गाड़ी का वेट पावर उससे थोड़ा ज़्यादा है, तो ब्रेक पे असर पड़ता है बाइक के वेट का भी। तो ये चीज़ें मुझे अभी लगा कि पल्सर को इसमें ठीक करना होगा। नेक्स्ट अगर मैं अच्छी बात करूँ तो इसका माइलेज, मतलब अगर मैं सिटी राइड भी करता हूँ तो ऑलमोस्ट फर्स्ट सर्विस में मुझे 390 रुपये लगे थे, फिर 390 रुपये लगे, फिर तीसरी सर्विस में मुझे लगा 430 रुपये। वो थोड़ा सा लगता है ऑयल, इंजन ऑयल का जो अमाउंट है वो बढ़ गया था। तो अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो फर्स्ट सर्विस में मुझे सिटी में बहुत ही पथेटिक माइलेज मिला, 38 to 43, लेकिन अब जैसे कि अब 2-3 सर्विस हो गई तो लगभग 45 के ऊपर सिटी राइड में मिलता है। और क्योंकि मैं इसे बहुत ज़्यादा चला चुका हूँ, लगभग ये 18,000 के ऊपर चल चुकी है ये बाइक। तो 18,000 ऊपर चलने के बाद मुझे लगता है एवरेज जो बाहर जो मतलब हाईवेज पे इसका माइलेज है वो लगभग है 53 to 55, तो विच इज़ गुड। माइलेज में तो पल्सर ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ टायर्स की, तो टायर स्लिपरी रोड पे भी ऐसा कुछ नहीं कि नहीं रुकेगा, बहुत ही परफेक्टली काम करता है। टायर्स इसके वज़न और इसके बॉडी के हिसाब से टायर का साइज़ बिल्कुल सही है। सो पल्सर 150 से कुछ चीज़ें मुझे ऐसी भी लगी कि थोड़ा सा डिफरेंस है, ऐसा नहीं कि सब कुछ है, बस इंटरनल डिफरेंसेस है वो। तो फर्स्ट तो मुझे लगता है ग्राउंड क्लियरेंस, इसका ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल सही है। मतलब 125 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत सही है। ग्राउंड क्लियरेंस से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अगर मैं इसकी बात करूँ इंजन की, तो इंजन में फ्यूल इंजेक्टर नहीं है, ये ECU पे चलता है। सो सेफ्टी के मामले में अगर बोलूँ तो ठीक है, CBS ब्रेक अच्छा है, प्लस आपने लेग गार्ड दिया है। एक और सेफ्टी फीचर्स दे सकते थे, मुझे ऐसा लगता है, वो है एंड जब आप नीचे करते हो तो ऑटोमेटिक देखेंगे कि जैसे TVS रेडार है 125, उसमें क्या होता है कि उसमें इंजन बंद हो जाता है और इंजन स्टार्ट नहीं होता। तो देखते हैं, तो ये फीचर होना चाहिए था सेफ्टी के पर्पज़ से, तो ये चीज़ मिसिंग है 125 सीसी के सेगमेंट में। हालांकि इसमें किक दिया है जो कि मुझे एक पॉजिटिव पॉइंट लगता है, इट इज़ गुड। किक एक प्लस पॉइंट है। अगर आप इसके चारों तरफ घूमेंगे तो ऐसा कहीं भी नहीं लगेगा कि ये मतलब कम सीसी की बाइक है, ये स्पोर्टी लुक देती है। पीछे देखेंगे तो यहाँ पे टायर हगर गार्ड है जो कि इसको स्पोर्टी और एक मॉडर्न लुक देता है। नेक्स्ट इधर अगर आएंगे तो इंजन में कोई खास बदलाव नहीं है, लुक्स वाइज इंजन बिल्कुल सेम पल्सर 150 की तरह ही दिख रहा है। साथ में यहाँ पे इंजन का एक गार्ड दिया गया ताकि इसमें छोटे मोटे कंकड़ वंकड़ छींटे वीटे ना पड़े। और ये भी मैंने मतलब जैसे मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो ये भी कहीं टच नहीं होता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में ये ऑल ओवर सही है, ऐसा नहीं कि ये कहीं टच हो जाता है, ये भी टच नहीं हो जाता। सो गाइस देखा आपने, और इस बात को मैंने समझाने की कोशिश की कि मुझे 18,000 किलोमीटर में क्या क्या परेशानी आई, और जो भी मतलब मेरे अलावा भी कुछ लोगों ने इस बाइक को चलाई है उन सब से मैंने ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की है। तो बेसिकली सबका कुछ सिमिलर ही प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझसे छूट गई है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर इसका माइलेज टेस्ट करना है, टॉप स्पीड करनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दे सकते हैं। मैं इसके उस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि अगर इसे लेना चाहिए कि नहीं, रिकमेंड कर सकता हो कि नहीं, तो भाई बिल्कुल ले सकते हैं। अगर यंगस्टर हैं, कॉलेज जाना है, आपको सिटी राइड्स के लिए यूज़ करना है, आप बिल्कुल लीजिए, सेफ्टी के हिसाब से भी सही है। बट यस, अगर आप टूरिंग के लिए लेना चाहते हो, कहीं दूर जाना चाहते हो, तो वो इसके लिए वो बाइक नहीं है। आप रिफ्स करना चाहते हो उसके लिए बाइक नहीं है, नॉर्मल कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है जिसे स्पोर्टी लुक्स दिया गया है। तो ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच टीम।